माननीय अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मेरे गुरुपीठ पे विराजमान भगवंदास जी महाराज और विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए सभी वरिष्ठ संतों को मेरा हार्दिक नमन। वैसे मेरा नंबर नहीं है तो कई के लिए बोले आप? हाँ, गुरु और सतगुरु में क्या फर्क है? गुरु कौन है, सतगुरु कौन है? इसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे शिष्य गणों से या जो मेरे या और संतों के जो शिष्य है सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो जनक होते हैं हमारे माता पिता, जो हम किसी पदार्थ के मिलन से वो संतान उत्पत्ति होती है और वो हमारे पुत्र और पुत्रियां होती है। सिर्फ इसी जन्म में काम आते हैं, वो इसी जन्म में आपकी सेवा कर सकते हैं या इसी जन्म में आपका जो भी कार्यकलाप है वो कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से मेरा आग्रह है जो उपदेशी लोग हैं, उपदेशी और बिना उपदेशी, जो गुरुदेव की शरण में गए हुए हैं महापुरुष उनके, और जो गुरुदेव की शरण अभी तक उनको उपलब्ध नहीं हुई उनके लिए। तो कई बार ये देखने में आता है हमारी जो माताएं बहने हैं वो अगर गुरु शरण में चले जाए तो वो उनकी आध्यात्मिक बच्चियां होती है, आध्यात्मिक लड़कियां होती है, पुत्रियां होती है, या लड़के हैं तो पुत्र होते हैं। ऐसे प्रकार से हमारे माता पिता इस जीवन जब हम पैदा हुए और मृत्यु पर्यंत 92 करोड़ श्वास दिए परमपिता परमात्मा ने, उस 92 करोड़ श्वास लेने के पश्चात हमारा जो जीवन है तीसरी ये जो जीवन का दीपक है वो बुझ जाएगा और तब तक ही वो हमारा साथ देते हैं। सतगुरु वो होता है महाराज जो इस जीवन में नहीं, इस जीवन में हमारे दीपक की लो जलाता है, जो जन्म जन्मांतर तक वो लो जलती रहती है। अभी स्वामी श्री विश्राम जी महाराज ने, पूर्व में आत्माराम जी महाराज ने, हरिराम जी महाराज ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति होने से तो उसमें भ्रांतियां हो जाती है, लिंग भेद हो जाता है, वर्ण भेद हो जाता है, जाति भेद हो जाता है, संप्रदाय भेद हो जाता है, देश भेद हो सकता है। इसीलिए संत लोग फरमाते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, गुरु तो एक तत्व होता है। हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और 108 उपनिषद, ये जगह जगह पर ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि गुरु एक तत्व है। उसके बावजूद भी हम एक व्यक्ति विशेष को मान लेते हैं। मेरे गुरुदेव वो सुनिए साहब, मेरे गुरुदेव वो शान शकल से अलग हो सकते हैं, कोई कृष्ण को माने, कोई राम को माने, कोई देवी को माने, कोई गणेश को माने, कोई किसी को माने, भौतिक स्वरूप अलग हो सकता है। और मेरा ये मानना है और संतों की कृपा है और हमारे सतगुरुदेव स्वामी मानाराम जी महाराज और दाता दीन दयाल स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज की असीम कृपा है कि इस जीवन के अंदर, इस पंचभौतिक शरीर के अंदर, इस जीवन में आए मेरे गुरुदेव का कहना है कि तेरे को अगर राम भी मिल जाए, तेरे को कृष्ण भी मिल जाए, तेरे को भगवती भी मिल जाए, तेरे को गणेश भी चाहे मिल जाए, वो तेरे कल्याण नहीं कर सकता। वो आपको दर्शन दे सकता है महाराज, कल्याण नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज ने लिखा कि सतगुरु में ईश्वर बसे, ईश्वर सतगुरु माए, सुंदर दो परस्पर भेदभाव को छुड़ाए। ईश्वर की सत्ता एक अलग बात है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि हम फलाने भगवान को मानते हैं। जो लोग इस प्रकार से मानने की बात कहते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। मानना तो किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। मेरे को किसी ने कहा कि ये तेरे पिता की उम्र का आदमी है या तेरी माँ की उम्र की औरत है, इसको माँ मान लो या इसको पिता मान लो। मानने वाला विषय कभी भी सत्य नहीं हो सकता, जानना चाहिए।
जानने से ही जो चैतन्य की प्राप्ति होती है, और वो चैतन्य की प्राप्ति करवाता है सतगुरु स्वामी। उस सतगुरु में वो सामर्थ्य है महाराज। गुरु हमारे दैनिक कार्यों के लिए, दैनिक जीवन के जितने भी कार्य है वो करवाने के लिए हमें अलग अलग विद्या दे सकते हैं। कोई स्कूली शिक्षा दे सकता है, कोई जैसे कोई नौकरी पेशा करता है, प्राइवेट धंधा करता है तो उसका काम सिखा सकता है। वो गुरु वहीं तक आपको शिक्षा दे सकता है जब तक कि आपको बनान हो। लास्ट अंतिम जो श्वास प्रश्वास है, हमेशा इंसान की मृत्यु श्वास में नहीं होती है, प्रश्वास में होती है। तो अंतिम जो प्रश्वास है वहां तक वो आपकी विद्या काम आ सकती है। इसके बाद किसी भी सूरत में अगले जीवन में जाओगे, जिस भी योनि में जाओगे, वो विद्या कहीं भी किसी भी सूरत में आपके काम नहीं आ सकती। लेकिन सदगुरु हम बड़े भाग्यशाली है कि ईश्वर जब अवतार लेता है ना, तो वो निमित्त अवतार लेता है। राम ने अवतार लिया रावण को मारने के लिए, कृष्ण ने अवतार लिया कंस को मारने के लिए। इसी प्रकार से जो क्षणिक अवतार हुए बहुत सारे, जैसे कल की हुए, मत्स्य वगैरह हुए, तो किसी निमित्त के लिए हुए। लेकिन ये जो आपके समक्ष बैठे विराजमान है संत समाज, इनका कोई निमित्त नहीं है, ये नित्य अवतार है। घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, देश देश जाकर, देश विदेश जाकर उस परम पिता परमात्मा की स्मृति करवाते हैं, और अपने भजनों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी मीठी वाणी के माध्यम से आपको चेताते हैं। फिर भी हम अंततः वही हाल होता है हमारा कि रात भर वो सुनकर हम दूसरे दिन भूल जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि आज अगर कोई नाचने गाने का प्रोग्राम होता ना आज, तो यहाँ सामने भीड़ बहुत होती है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे बहुत सारे शिष्य हैं यहाँ, उनको कोई मतलब ही नहीं है। यानी एक खाली नाम के लिए गुरु बनाने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। उस गुरु की वाणी को अक्सर से अपने घट में उतारोगे, नहीं समझ में आता है, नहीं आपको वो सिद्ध होता प्रयोग, तो सतगुरु ऐसी महाशक्ति है, वो हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको सक्षम बनाने में प्रयासरत रहेगा। लेकिन दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो कहावत वाली बात है कि हमारे जितने भी हम लोग शिष्य हैं सतगुरु स्वामी के, हम उनके भिखारी हैं। चाहे जैसी भीख मांग सकते हैं, दाता है उसका, जिसका नाम दाता है वो कभी नहीं बोलेगा। गुरु जो भौतिक शिक्षा देता है, अभी स्वामी जी महाराज, लक्ष्मीनारायण जी महाराज ने बताया कि गुरु और सतगुरु, सतगुरु सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य दो ही चीज है इस दुनिया के अंदर, एक तो ईश्वर सत्य है और एक मृत्यु सत्य है। इसके अलावा कोई भी चीज सत्य नहीं है, सब चीज झूठा है। अभी मेरा दौरा था थाईलैंड का, एक बच्ची जो फाकलैंड यूनिवर्सिटी की जो एसोसिएट प्रोफेसर, उसने एक प्रश्न पूछा था सतगुरु के संबंध में, वही मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। और बड़ी खुशी हुई मेरे को जब मैं थाईलैंड गया। मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी भले नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि इस जीवन को सुधार दिया। उस आदमी को क्या आप साधारण मानव समझोगे क्या? गुरु चार प्रकार के जिनके न्यारे न्यारे अंग, मलियागिरी पारस कहूँ दीपक और भृंग। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान, सतगुरु दीप समान है और सतगुरु भृंग समान। पिछले मैंने 3 बताए, वो तो गुरु है। गुरु 4 प्रकार के जिनके न्यारे न्यारे अंग। मलियागिरी एक अंधे आदमी को, आंख या आंख वाले आदमी को, साइटेड आदमी को भी आंख में पट्टी बांध के मलियागिरी में आप ले जाइए तो उसकी नाक बता देगी, उसकी नाक ये बता देगी कि आसपास चंदन है, आसपास चंदन है। एक ऐसा भी गुरु होता है। मलियागिरी पारस को, ये पारस साधु जान, ये जितने भी संत बैठे हैं ना, इनका स्पर्श करते ही लोहा सोना हो जाता है।
इनका स्पर्श करते ही, महान विभूतियों का स्पर्श करते ही हमारी मानसिकता बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं। तो ये भी हमारे गुरु है। मलयागिरी पारस कहूं दीपक, एक पूरे बहुत बड़े सारे हॉल के अंदर और कमरे के अंदर एक छोटी सी रुई की बत्ती जला दो आप, उसमें उजाला हो जाएगा। हमारे इस घट के अंदर जो उजाला कर दे वो भी गुरु है। लेकिन सतगुरु भृंग समान। आप लोग तो शहर में रहते हो, मैं गांव का व्यक्ति हूँ। गांव में एक जानवर होता है जिसको हम ततैया, हिंदी में ततैया बोलते हैं, और मारवाड़ी में टाटू के जिन आप लोग सब लोग जानते हो, पीली मक्खी होती है। वो पीली मक्खी सावन के महीने के अंदर नीम के पेड़ के नीचे, आप सुनिए अच्छी तरह से, हम कौन से भौतिक शरीर से निर्मित, प्रकृति के द्वारा निर्मित इतनी सुंदर काया लेके पैदा किया पिता परमात्मा ने। वो लट जिसमें मात्र दो तत्व है, दो तत्व है उसके अंदर, एक हलन चलन करती है वायु तत्व, और एक उसमें जीव है पृथ्वी तत्व। उस दो तत्व वाले जीव में देखो कितनी काबिलियत है। आप तो बहुत समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो आप तो, जिसमें दो तत्व है। वो देखिए सावन के महीने के अंदर नीम के पेड़ के नीचे जाती है, और नीम के पेड़ के नीचे आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ तो सिटी आपको मालूम नहीं है, जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं कि एक हरे रंग की एक लट होती है, गिटार होती है, वो भौरी उसके ऊपर, वो ततैया उसके ऊपर गुंजा बोलता है, गुंजाई करता है, गुंजायमान करता है। जो लट उसके आवाज को सुनकर और रेंग कर आगे चली जाएगी, उसको नहीं उठाएगी, वो लट जो उसकी गुंजायमान को सुनकर और ऊपर मुंह करके फिर नीचे करके भाग जाएगी, उसको भी नहीं उठाती है। वो लट जो उसकी आवाज सुनकर मृत समान पड़ी रहेगी, उसको भी नहीं उठाएगी। लेकिन वो लट जो उसकी आवाज सुनकर ऐसे खड़ी हो जाती है, उसको पकड़ के लाती है वो भौरी। और हमारे घरों में आपने देखा होगा, मिट्टी के घर बना देती है वो। हमने चाहे डिग्रियां बीएचयू से करिए, चाहे ऑक्सफोर्ड से करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। आप वो काम नहीं कर सकते हो जो वो दो तत्व का जीव करता है। जब वो उसको फोड़ेगी तो वो भ्रमरी निकालेगी, भृंगी निकालेगी। और आप चाहे आपने एमए 4 बार कर ली हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर ली हो, चाहे बीएचयू से कर ली हो, काशी विश्वविद्यालय से भले कर ली हो, आप जब भी फोड़ोगे उसमें से लट निकलेगी। कितनी काबिलियत है उसमें कि वो एक लट को भृंगी बना देता है। इसी प्रकार से सतगुरु वो महान हस्ती होती है जो मनुष्य से मानव बना देता है, और मानव के अंदर जो चेतना है उसको जगा देता है। आज तक हम यही समझ के आए हैं और यही समझते हैं। हम किताबें पढ़ पढ़ कर रूढ़िवादी हो गए, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, ये पुराण पढ़ लिया, वो पुराण पढ़ लिया, वो उपनिषद पढ़ लिया, उसमें ऐसा लिखा है। लिखा हुआ सदैव सत्य नहीं होता, किया हुआ सदैव सत्य होता है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात सत्य है, लेकिन वो बात अंतिम सत्य नहीं हो सकती है। अंतिम सत्य जब होगी जब आपका मन स्वीकार करेगा। नहीं तो हम मान लेंगे कि मेरे गुरुदेव ने किया कहा तो मान लीजिए, मानना कभी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मानना हुआ तो अंधविश्वास होता है, ब्लाइंड फेथ होता है। इस पंच भौतिक शरीर के अंदर आपके कौन सी ऐसी ज्योति जल रही है जो आज तक हमारे को पता ही नहीं कि अंदर भी कोई ज्योति है। लेकिन सतगुरु स्वामी ऐसे महान पुरुष विराजमान है, ये लोग वो बता देते हैं कि तेरे शरीर में भी एक ज्योति जल रही है। गुरुदेव कहते थे कि तेरे सामने अगर राम भी आ जाए, कृष्ण भी आ जाए तो तेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सतगुरु वो ज्योति बता देता है जो ईश्वरीय ज्योति है, जो आत्मा अपन कहते तो है, आत्मा देव परमात्मा है। कहने वाली बात है ये, आत्मा जो परमात्मा है। कैसे आत्मा जो परमात्मा? इस बिजली के तारों के अंदर, इस बिजली के तारों के अंदर देखा होगा, ये इतना बड़ा रोशनी लग रहा है, रोशन कर रहा है पूरे एरिया को। वही बिजली का जो कनेक्शन इसके अंदर माइक के अंदर है, ये रोशनी नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है। वही विद्युत का जो पावर है वो सामने आपके कैमरा लग रहा है। ये बड़े बड़े संत आए हुए हैं जो इनका इंटरनेशनल चैनल चलता है, और
इसके द्वारा आपकी फोटो वगैरह लेके और पूरे विश्व में फैलाएंगे। ये तीनों का अलग अलग काम है, लेकिन तीनों में एक ही ज्योति है जिसका नाम है विद्युत। 5 तत्वों के प्राणी हो या 4 तत्वों के प्राणी हो या 3 तत्वों के, 2 तत्वों के या 1 तत्व के, सब में वही ज्योति है, वही प्राण है, वही ज्योति है, वही आत्मा है। इसी प्रकार से मेरा तो आपसे करबद्ध आग्रह है कि इस जीवन में रहते रहते, ये जीवन वो जीवन है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। ये जीवन चला गया ना, मालूम नहीं अगला जीवन हमें किसका मिलेगा। कल्पना कीजिए कि मैं जिस घर में मैं पैदा हुआ और 40 साल मैंने अटूट मेहनत करी, मेहनत करके बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ा बंगला बना लिया, 2-3 बच्चे पैदा हो गए, उनके रिश्ते कर दिए, पोते पोते हो गए, सब कुछ हो गया, सारा 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जितने भी व्हीलर है, 100-200 किलो मेरे पास भले ही चांदी है, सोना, कितना ही संपत्ति हो जाओ, लेकिन ये उस स्वास्थ्य की सीमित है। संत लोग कहते हैं कि ये शरीर तेरा नहीं है। आज मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, 2 मिनट का समय और लेता हूँ महाराज। शास्त्रों में कहते तो है ये शरीर तेरा नहीं है, आत्मा सत्य है। शरीर 3 प्रकार के होते हैं, शरीर में से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं इतना गहरा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे संत बैठे हैं और मेरा तो घर है, मेरे शिष्यों का घर है। ये सूर्य नगरी में भाग्यशाली हूँ कि सूर्य नगरी में मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, तो मैं तो आपको बताता ही रहूंगा। इनकी वाणी सुनिए आप, ये तो बड़े भाग्य से आए हैं। पुण्य पुण्य मिले मिले न संता, सत्संगति संसर्गति करता, आपके पुण्य भाग है। आप जितने भी लोग विराजमान है, जितने भी लोग इस कथा को, इस सत्संग को सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि आपके पुण्य प्रकट हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं 100% की वाणी है और आपके भाग्य होते हुए इसीलिए इस प्रकार के ये जो संत बड़े बड़े विराजमान हैं, इनके दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो कौन संत किस जगह का है, कौन संत किस जगह का है, क्या मालूम था उनको कि आपको दर्शन देंगे। एक भैंस को भी पता है कि मेरे में जीव है। 3 तत्वों का जो प्राणी जो उड़ रहा है उसको भी पता है कि मेरे में जीव है। 2 तत्वों का जो नीचे रेंग रहा है उसको भी पता है कि मेरे में जीव है। स्थावर जो पेड़ पौधे हैं, नीम इत्यादि जितने भी पेड़ पौधे 1 तत्व है, उनको भी पता है मेरे में जीव है। वही चैतन्य है जो तेरे में चैतन्य है। लेकिन मानव के अलावा जो दूसरे जीव है उनमें एक्सप्रेशन पावर नहीं है, वो एक दूसरे की भाषा को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम चाहे अंग्रेजी जानते हो, हिंदी जानते हो, पंजाबी जानते हो, लेकिन कुछ कुछ तो अनुभूति कर ही लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। इतनी हमारे में तेज है, इतना अकल है हमारे में। तो मेरा तो यही आग्रह आप लोगों से कि इस जीवन में रहकर अगर उस चैतन्य की अनुभूति नहीं करे तो फिर ये जीवन जीना ही बेकार है। ईश्वर के सत्य कहता है कि ये शरीर सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है? मैं एक बात कहकर मेरा जो मेरी जगह है, मेरा आसन है मेरे स्वामी के पास, वहां अगर बैठ जाऊंगा तो आप यही रट लगाते रहोगे कि शरीर सत्य नहीं है। लेकिन कैसे सत्य नहीं है इसको समझिए। हाँ, तो अगर जो चीज सत्य होती है, ये अगर हारमोनियम सत्य है, तो आज ये मैंने हारमोनियम खरीदा है तो 100 साल बाद भी ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, जिसमें कोई प्रतिकृति नहीं हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो ना, वो सत्य होता है। और इनमें तो परिवर्तन होगा। आप 100 साल बाद इस हारमोनियम को देखो, जंग लग जाएगा, इसमें काट लग जाए, इसमें जो उदय लग जाएगी, दीमक लग जाएगी। इसी प्रकार से माँ के पेट से जब हम जन्म लेते हैं, इस जीवन में आते हैं, इस भौतिक जीवन में आते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं हम, हर आदमी गोद में लेकर खिलाने का मन करता है उसका।
जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे में बहुत सारे बदलाव होते हैं, और जिसमें भी बदलाव होता है ना वो कभी सत्य नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बिजली के तार दिख रहे हैं आपको, ये जो लाइटें लगी हुई इसमें 0 वाट के भी लगा सकते हो आप, 1000 वाट के भी लगा सकते हो, ये माइक भी लगा सकते हो, और कोई ये ऐसे मोबाइल भी चला सकते हो, लेकिन उस विद्युत में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव इनमें हुआ, इसलिए ये सत्य नहीं है। ये जो विद्युत की लाइटें दिख रही है ना, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं वो सत्य नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो एनर्जी प्रवाहित हो रही है, जो चैतन्य प्रवाहित हो रहा है वो सत्य है। इसी प्रकार से आप लोगों में भी, हम लोगों में भी वही चैतन्य है, वही परमपिता परमात्मा की ज्योति जल रही है, निस दिन जल रही है, और उसको स्वीकार करना, उसकी अनुभूति करना, उसकी चाबी एक ही जने के पास है, पूरी दुनिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। हम 3 तरीके से बने हुए, अंड पिंड ब्रह्मांड। तो मैं ज्यादा, मेरे पास बोलने का वक्त नहीं, क्योंकि बहुत सारे संत बाहर से पधारे हैं, मैं थोड़ा सा ही बोलूंगा। इंडिपेंडेंट ब्रह्मांड कौन है ये बाद में मुझे समय मिलेगा तो आपको समझाऊंगा, लेकिन मेरा तो ये पुनः आपसे आग्रह है कि इस जीवन में रहकर, इस मानुष्य जीवन में रहकर, पंच भौतिक शरीर में रहकर, राम भी आए इस दुनिया के अंदर, त्रेता युग में, द्वापर में कृष्ण भी आए, उनको भी संदीपनी के पास जाना पड़ा, राम जी को भी गुरु के पास जाना पड़ा। वो तो 14 कला निदान थे, कृष्ण तो 16 कला निदान थे, उनको क्या जरूरत पड़ गई गुरु के पास जाने की, वो तो सर्व समर्थ शक्तिमान थे। लेकिन फिर भी एक बार हमारे यहाँ शास्त्रार्थ हो रही थी, तो राजबाला जी की माता जी जो बीकानेर बहन जी रहती है, मैं बहन जी के नाम से पुकारता हूँ, उन्होंने एक बात कही कि राम नाम सत है, चाबी सतगुरु हथ है। ये अलमारी तो दे दी प्रकृति ने हमारे को, इसको अलमारी मान लीजिए आप। इसमें जो भी पूंजी पड़ी है, सोना चांदी जेवर वगैरह जो भी पड़ा है, उसकी चाबी सतगुरु के पास है। यानी पड़ा तो है खजाना अंदर, लेकिन चाबी देने वाला भी तो होना चाहिए ना। खाली नाम के लिए हम शिष्य बन जाए, उपदेश ले लें, उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गले के अंदर कंठी डाल ले में, या गुरुदेव की फोटो लटका ले में, और गुरुदेव के सामने हम उसको ओम दे सतगुरुदेवा करें, उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। शब्द प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। शब्द तो आप भगवान भोलेनाथ की लिखी हुई एक पुस्तक है, एक शास्त्र है, उसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल में ऐसी चीज है कि आप इन मंत्रों को इतनी बार पढ़ो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन वही अगर भाव है आपके अंदर तो आप सब कुछ कर सकते हो। गुरुदेव के समर्पित हो, आपकी आंख के अंदर अगर आंसू आ जाए तो समझिए कि वो परमपिता परमात्मा के चरणों में गिरा हुआ आंसू। और वैसे हम गुरु अभी जो मंजू ने उपदेश लिया मान लीजिए, तो उसके कान में जो मंत्र दिया उस मंत्र को हम रटते जाओ, मैंने भी उसको यही बोला, यही बोलना पड़ता है, उसको ही रटते जाए तो ना तो हमारे पास गुरु की कृपा होगी, और नहीं उस मंत्र से कल्याण होने वाला है। उस कल्याण की वास्तविकता जानो, उस शब्द की वास्तविकता जानो तो कल्याण हो सकता, और वो वही दे सकता जो हमारे सर्व समर्थ सतगुरुदेव है, जो परमपिता परमात्मा सदृश है। क्योंकि मैं 1 मिनट का समय आपका और लेता हूं कि हम, कोई आदमी बोलता है मैं बालाजी का भक्त हूँ, राम जी का भक्त हूँ, या और किसी का शिव जी का भक्त हूँ, आप भक्त किसी के भी हुई है, भगवान जिनका नाम है वो कल्याण नहीं कर सकते आपका, भगवान तो आप ही हो। राम अवतार हुए 14 कला लेकर, कृष्ण अवतरित हुए 16 कला लेकर, और आप अपनी माता और पिता के द्वारा अवतरित हुए 6 कला लेकर। आपके पड़ोस में रामदेवरा है, जहाँ बाबा रामदेव की धाम है, वो 8 कला उनमें थी। अष्ट कला बहुभंजन नाथ रुनिजे वाला। अरे 6 कला तो आप लोगों में भी है, विकसित करने की जरूरत है। हम बैठे बैठे उस मंत्र की जाप 1 माला 2 माला 50 माला करें तो वो हमारे में कला विकसित नहीं हो सकती। कला विकसित करना आपके हाथ है, और जैसे जैसे कला विकसित करोगे, आप बड़े ब्रिलियंट में रेलवे से रिटायर हुआ, हमारे एक CWM थे मीणा साहब, वो कहते थे कि आम आदमी
3% दिमाग के हिस्से को काम में लेता है। कल्पना कीजिए कि हम 5%, 7%, 10% ले लें तो हम भी कृष्ण हो सकते हैं, हम भी राम हो सकते हैं। तो मैं इतनी बात कहकर मेरे शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि सदगुरु और गुरु में यही फर्क है कि सदगुरु हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करा देता है और गुरु हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य है उनकी वो शिक्षा देते हैं। इसीलिए इस जीवन में अगर आपके सामने कोई ये भी आके कह देना कि मैं स्वयं वही राम हूँ जो त्रेता में राम से नहीं हूँ, राम को ईश्वर स्वीकार करता हूँ, मानता नहीं हूँ, किसी भी सूरत में मानता नहीं हूँ। जानना चाहिए और जान तभी सकते हो जब ऐसे सतगुरु मिलेंगे आपको। और ऐसे सतगुरु मिल जाना तो आप ठीक है, आपसे कला ज्यादा है तो आप नमन करो उनको, आपसे तो बड़े हैं, लेकिन वो आपको किसी सूरत में कल्याण नहीं हो सकता। और आप चैतन्य की अनुभूति आपने कर ली तो आपने इस जीवन में परमात्मा ने आपको भेजा एक फिल्म बनाने के लिए, एक पिक्चर बनाने के लिए, तो समझिए उस पिक्चर को अच्छी तरह से प्रोड्यूस किया आपने, अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है और नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। संत लोग कहते हैं ना, मैं तत्व सुदर्शन में मैंने आचार्य किया, मैं कुछ इस पर और बोलना चाहता हूँ लेकिन क्योंकि संत बहुत है ये बात मुझे बाद में याद दिला देना, मैं इसके बारे में बता दूंगा कि आदमी की मृत्यु सत्य कैसे है, मैं बाद में बताऊंगा आपको अगर मेरे को समय मिला तो। बोले सतगुरुदेव की।